हेलो दोस्तों। तो देखा आपने ये पेपर जामिंग की समस्या, मेरी रिको 2014D में ये समस्या आई है और इसको मैं सॉल्यूशन करूंगा, अपने आप खुद से करूंगा इसको। काफ़ी दिनों से मैंने इसकी रिपेयरिंग भी नहीं करी थी। तो मैं पीछे इसका जो राइट साइड डोर है ये खोल के पूरा का पूरा इसका पिकअप रोलर वगैरह, सेंसर, बायोस, सेकंड बायोस जो होती है, और जो इसमें स्टील का एक रोड होती है वो, ये सब मैं रिपेयरिंग करूँगा। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। ये आपको बहुत यूज़फुल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि ये रिको 2014D की बात नहीं है। मोस्टली ये सभी जो मशीनें, फ़ोटोकॉपी मशीन आप यूज़ करते हैं, इस सब में यही प्रॉब्लम होती है। कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं जैसे कि पिकअप रोलर हो गया, रबड़ का जो होता है, पिकअप रोलर सेंसर हो गया, और सेकंड बायस हो गई, कुछ रबड़ के पार्ट्स होते हैं वो हो गए। ये सभी मशीन में सेम ही होते हैं। तो ये 2014D रिको की बात नहीं है। कोई भी अगर आप मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हीं मशीनों पर भी ये सब लागू होता है, क्योंकि सेम ये बेसिक पैटर्न होता है मशीनों का कि पेपर ट्रे से पिकअप रोलर के थ्रू पेपर खींचा जाता है, और पेपर पिकअप रोलर के ऊपर एक सेंसर होता है, उसका रोल होता है। एक सेंसर और होता है कि पेपर पूरा निकल गया है, नेक्स्ट पेज की बारी है, वो सेंसर की बारी की बात होती है, उसका ही अहम रोल होता है। ये एक पेपर चला गया है, दूसरे की बारी हो गई है, रेडी होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं जो हर मशीन में होते हैं, और इसी बेसिक स्ट्रक्चर पे फोटोकॉपी मशीन काम करती है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो तो मैं बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं इसका राइट डोर खोल लिया और करते हैं इसकी सफाई। ये जो आपको एक सेंसर दिखाई दे रहा है, ये पिकअप पेपर का जो पिकअप होता है, जो उठाने का होता है रोलर का, वो सेंसर होता है। ये रबड़ का जो पिकअप रोलर होता है, ये पिकअप रोलर सेंसर होता है। ये एक तरह का सेंस करता है कि पेपर यहाँ से अब टच हो गया है। जब रोलर काम करता है तो पेपर जो इस पर लगता है तो फिर ये ऊपर जाता है। और एक पिकअप रोलर सेंसर ये होता है, इसका काम क्या होता है कि नीचे की ट्रे को ये एक तरह से उसको
ऑर्डर देता है कि एक पेपर चला गया है और आप अब ऊपर जाइए। ये 2 सेंसर मेन होते हैं। एक तीसरा सेंसर और होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ होता है। ये जो पिकअप रोलर सेंसर होता है, इसमें कभी कभी धूल मिट्टी आ जाती है, कार्बन आ जाता है, तो ये पिकअप रोलर कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा, तो सेंस नहीं कर पाता। तो इसलिए इसकी सफाई करनी होती है। मेरी मशीन में ये क्या प्रॉब्लम आ रही थी, काफ़ी दिनों से मैंने इसकी सफाई नहीं करी थी। तो ये 2014D रीको की बात नहीं है, ये सभी मशीनों की बात होती है। ये फोटोकॉपी के जो होते हैं पेपर हैं, तो सॉरी, एक कस्टमर आ गया था। तो ये कुछ सेंसर होते हैं, इनमें मेन पिकअप रोलर सेंसर होता है, एक पिकअप सेंसर होता है, एक सेंसर और होता है तीसरा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरा सेंसर देखिए यहाँ पे आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा, ये जो रबर रोलर है, ये सेकंड बायस है। इसके ऊपर यहाँ पे आपको सेंटर में दिखाई दे रहा होगा एक खांसी, उसमें 2 आंखें से दिखाई दे रही होंगी ना, ये भी एक सेंसर का काम करता है कि जब पेपर ऊपर की ओर उठता है तो ये आगे की सारी मशीन को ड्रम चलाने की, ये सब चीज़ चलाने की जो होती है, डेवलपर यूनिट को ड्रम चलाने की, उसको ऑर्डर देता है कि ये देखिए, आप देख सकते हैं ये 2 आंखें सी होती हैं, ये भी सेंसर होता है। कभी कभी डस्ट इन पे भी आ जाती है तो मशीन पेपर जाम की समस्या दिखाने लगती है, तो हम इसको क्लीन करते हैं ब्रश से। ब्रश, छोटा वाला ब्रश जो पेंटिंग ब्रश होता है, आप वो ले सकते हैं और उससे ये आप सफाई कर सकते हैं। ये भी रबर रोलर होता है, ये 2-3 होते हैं। एक ये स्टील का रोलर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ऊपर ड्रम दिखाई दे रहा होगा, ड्रम के पीछे भी डीप यूनिट होती है। और ये फिक्सिंग यूनिट है, आप देख सकते हैं फिक्सिंग यूनिट भी काफ़ी गंदी हो रही है, साइड से ही देख सकते हैं मिट्टी लंबी है। तो इसको साफ़ करने का एक ही तरीका है कि गीला कॉटन का कपड़ा लीजिए और हल्के हाथ से, बड़ी सफाई से, बड़ी सावधानी से इसको हल्के हल्के घुमाते रहिए और कॉटन का जो गीला कपड़ा है उससे साफ़ करते रहिए। तो मशीन की जो स्थिति इस टाइम इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने इस पे कई महीनों से ध्यान नहीं दिया था कि चल रही है, तो प्रिंट का सही आ रहे थे तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। अगर अभी 2-3 दिन से पेपर जामिंग की, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी कि समस्या आ रही है, तो ये सारा का सारा जब मैंने मशीन पीछे से खोली है तो पूरी की पूरी मशीन ठीक करने का बनता है, क्योंकि हम इसी से पैसे कमाते हैं। तो ये थोड़ी सी मेंटेनेंस तो मांगती है कि भैया हमें भी ठीक कर दो, हमारी भी जीभ बाहर निकली पड़ी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मोस्टली जितनी देर की वीडियो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इतना ही टाइम मान लीजिए कि सफाई में इतना ही टाइम लगेगा। ये देखिए कितनी डस्ट हो रही है। और फिक्सिंग की तो यही है कि आप हल्के हाथ से, बड़ी सावधानी से और गीला कॉटन का कपड़ा लेके वहाँ पर सफाई कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी मिट्टी है। तो ये धूल डस्ट आती है, दुकानें सबकी ओपन होती हैं, फोटोकॉपी वालों की शीशा बंद करके तो रख नहीं सकते, तो कस्टमर ही नहीं चढ़ेगा। तो ये छोटे मोटे जो कल पुर्जे हैं, इन पे भी मिट्टी हो जाती है। ये यहाँ पर जो एक तरह की लोहे की पट्टी होती है, ये भी सेंसर काम करते हैं। यहाँ पे मोस्टली 2-3 सेंसर का काम करते हैं। ये तो ये पिकअप रोलर सेंसर है, एक इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, ये सेकंड, और तीसरा जो है डोर में है। ये 3 सेंसर मेन होते हैं। इन 3 सेंसरों को आप हल्के ब्रश से या गीले कपड़े साफ कर सकते हैं। जो उधर वाला साइड का जो मैं अभी साफ कर रहा था ब्रश से, वो तो ब्रश से होगा क्योंकि वहां उंगली नहीं जाएगी, टूटने का डर रहेगा। ये देख सकते हैं मैंने बहुत मोस्टली सफाई कर दी है, ये भी मैं सफाई करूंगा अभी ब्रश से। ये अपनी मशीन है, किसी की तो है नहीं, हम इसके सफाई देखभाल करेंगे तो ये हमारा भी सालों साल साथ देगी। तो पेपर जामिंग का समस्या मेन यही है कि जो मेरा थंबनेल में आपको मैंने दिखाया था और सुबह की स्टार्टिंग की वीडियो में दिखाया था, पेपर जाम कहाँ हुआ था, ये 2014D की बात नहीं है, मोस्टली सभी मशीनों में यही समस्या होती है। और यही सारा का सारा प्रिंटिंग स्ट्रक्चर होती है फोटोकॉपी मशीन की, पेपर जामिंग की, पिकअप रोलर सेंसर। अभी मैं इस ट्रे को, पेपर ट्रे को निकाल के, और जो बड़ा वाला पिकअप रोलर, रबर पिकअप रोलर दिखाया था, उसकी भी मैं गीले कपड़े से सफाई करके दिखाऊंगा। इसके लिए मुझे यहाँ इधर का एक पेज खोलना पड़ेगा, मैं खोलता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि सारी मशीनों का सेम फंडा होता है। इसकी 2014 रीको की बात नहीं है, सभी मोस्टली मशीनों में यही होता है। पिकअप रोलर रबर का होता है, पिकअप रोलर सेंसर होता है, और जो पेपर ऊपर उठ के जाता है उसका भी सेंसर होता है। किन किन मशीनों में एक सेंसर होता है, किसी में 2 होते हैं। जैसे जैसे हाई क्वालिटी की और हाई रेंज की आप मशीनें लेते चले जाओगे तो उनमें जो उनकी
काम करने की क्षमता होती है, क्वालिटी होती है, वो बढ़ती चली जाती है। जैसे कोई हाई स्पीड मशीन होती है तो उनमें सेंसर ज़्यादा होते हैं, और जिन मशीनों की जैसे 2014 DS की 14 पेज पर मिनट की है और मशीनें काफ़ी हाई स्पीड की भी आती हैं तो उनमें सेंसर ज़्यादा होते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मशीनें हो जाती हैं। तो ये मैंने ट्रे बाहर निकाली है, देख सकते हैं। अभी मैं इसको साइड में रख दूंगा क्योंकि मुझे अंदर का पिकअप रोलर, जो रबड़ का जो रोलर है, उसको गीले कपड़े से साफ करना है, क्योंकि उसका भी अहम रोल होता है। अगर उस पर डस्ट चिपट जाती है, मिट्टी, और कुछ को भी बैक टू बैक होती है, तो हम लगा देते हैं पेपर बचाने के चक्कर में। ये देखिए, ये रबड़ रोलर है, तो यहाँ तो हाथ इधर से जाएगा नहीं, मुझे अभी नीचे से इसको गीले कपड़े से साफ करना पड़ेगा। तो जितनी देर मुझे इस वीडियो बनाने में, इसको सफाई करने में लगा, इतना ही आप टाइम मान लीजिए। बड़ी सावधानी से आप कर सकते हैं कि कोई सेंसर ना टूटे। कोई सारे प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं, तो बड़ी सावधानी से आप इन चीज़ों को करना। अगर करते हैं तो आप खुद के इंजीनियर बन सकते हैं। ये नहीं कि आप इंजीनियर को बार बार बुला रहे हैं और वो आपसे 500-1000 रुपये लेके जा रहा है, आप 1-2 रुपये कमाते हैं। तो थोड़ा सा आप अगर टेक्निकल माइंड रखते हैं तो आप ये काम खुद से कर सकते हैं, नो डाउट। आप खुद के टेक्नीशियन, इंजीनियर बन सकते हैं। तो वीडियो का थंबनेल मैंने इसलिए बनाया था कि आप अगर थोड़ा नॉलेज रखते हैं इन मशीनों की तो आप खुद के इंजीनियर और खुद के टेक्नीशियन बन सकते हैं। ये छोटे मोटे काम होते हैं, इसके लिए भी इंजीनियर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख सकते हैं, मैंने गीला कपड़े से ये जो रबर रोलर जो है मोटा सा, इसको मैं घुमाता जा रहा हूँ और साफ करता जा रहा हूँ। अभी मैं आपको डस्ट देखो कितनी इस पर जम गई होगी वो भी दिखाऊंगा अभी। कभी कभी सेंसर भी ठीक होते हैं, और ये जो रोलर होता है कुछ 1000 कॉपी निकलने के बाद इस पर कार्बन जम जाता है, मिट्टी जम जाती है। देखिए कितना काला इस पर से उतर रही है। तो समय समय पर आप 6 महीने में, 5 महीने में इस चीज़ को, सफाई मशीन को करते रहे। मैंने ब्लोवर आज इसलिए नहीं मारा था कि ब्लोवर आज मेरे पास था नहीं, तो नेक्स्ट टाइम इस मशीन में पीछे मैं ब्लोवर भी मार दूंगा कि धूल मिट्टी कहीं जहाँ कहीं भी होगी वो भी सफाई हो जाएगी। ये देखिए, ये मशीन का इंटरनल पार्ट है। और एक आपको ब्लैक कलर का सामने बिल्कुल लीवर भी दिखाई दे रहा होगा, वो पेपर गैस करता है कि ट्रे में पेपर कितने गैस हैं। अप एंड डाउन की तरह वो काम करता है कि जैसे पेपर कम होते चले जाएंगे तो वो ऊपर सेंस करता रहेगा, और पेपर खत्म हो जाएंगे तो हमें सेंस करके बता देगा कि ट्रे में पेपर नहीं है। कुछ हाई क्वालिटी मशीनों में तो ट्रे की संख्या भी बता देता है कि 500 पेपर रिम में हैं या 250 हैं, 300 हैं, वो पूरा एग्जैक्ट भी बता देता है कि ट्रे में कितने पेपर हैं। क्योंकि ये मशीनें सस्ती हैं और उनकी स्पीड भी कम है, तो इनमें फीचर्स भी उस हिसाब से कम होते हैं। एक ब्लैक कलर का देखो आपको स्केल टाइप का एक लीवर दिखाई दे रहा होगा दूर, वो इसी तरह का पेपर सेंस करता है ट्रे के अंदर पेपर। ये देखिए ये ब्लैक कलर का जो लीवर है, ये पेपर सेंस करता है ट्रे के अंदर। इसका काम पेपर सेंस करने का है कि ट्रे में पेपर हैं या नहीं है। तो ये बेसिक चीजें हैं हर मशीन में, हर फोटोकॉपी मशीन में ये बेसिक हो कि चाहे आप रिकॉल लो, कैनन लो, जीरोक्स लो या एनीथिंग कुछ भी लो, ये बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक नॉर्मल चीजें हैं। इनके बिना फोटोकॉपी मशीन बन ही नहीं सकती, ना चल सकती। पिकअप सेंसर, पिकअप रोलर, सेकंड बायस, फर्स्ट बायस और ड्रम सेंसर, तो ये सारे सेंसर का मेन रोल होता है। ये मैं सफाई कर रहा हूँ क्योंकि मिट्टी बहुत हो रही थी ट्रेन में भी। जब मशीन खोल ही लिए तो पूरी भैया सफाई कर दो, मशीन तुम्हारी है, किसी और की तो है नहीं। तुम इससे कमाते हो तो तुम्हें तो इतना थोड़ा तो रखना ही पड़ता है कि ध्यान की मशीन को बुखार हो गया तो भैया पैरासिटामोल की गोली तो देनी ही पड़ती है। और कभी बात नहीं बनती तो फिर इंजीनियर का फिर इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ता है। थोड़ी बहुत तो आप अपनी डॉक्टरी खुद कर सकते हो इन मशीनों पे, ये नहीं कि आप बार बार पैसे दे रहे हो मशीनों में। तो मैं इंजीनियरों के लिए प्रति कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, आप बुरा मत मानेंगे, क्योंकि इंजीनियर ही होते हैं। कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि हम हथियार डाल देते हैं तो उनको ही बुलाना पड़ता है। मगर यह है कि मोस्टली अगर आप मशीन रख रहे हैं तो थोड़ी बहुत ही नॉर्मल जानकारी, जो ये मैं तो नॉर्मल जानकारी ही कहूँगा कि आप ये खुद कर सकते हैं। कि पता लगा आपका डीलर जो इंजीनियर है आपके शहर से बाहर है, आप उसको फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा, फ़ोन उठा लिया तो हफ्ते भर से आ नहीं रहा, तो जब तक तो आप अपना काम रोकोगे नहीं ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ये थोड़ी टेक्निकल नॉलेज है, आप ये खुद करके देख सकते हैं और हो सकता है आप कामयाब हो जाएं, आपकी मशीन चालू हो जाए। तो ये मैंने ट्रे भी बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अब मैं इसको लगाऊंगा इसके अंदर वापसी, थोड़ा टेढ़ा करके लगाना पड़ता है इसको।
तो मैं इसको लगा दूंगा और मैं पीछे से भी इसको सब अब पूरा कंप्लीट बंद करके फिर इसके 5-10 पेज बिल्कुल ब्लैंक निकाल के देखूंगा कि पेपर जामिंग की समस्या अभी है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो मैंने जितनी नॉलेज रखता हूँ इन मशीनों के प्रति, तो शायद मुझे लगता नहीं कि अब कोई कैसी भी समस्या होगी। थोड़ा यहाँ पर दिक्कत आती है, इसको ट्रे को हो गई है, लग गई है अंदर ट्रे। तो मैं ट्रे में पेपर लगा दूंगा और फिर 5-10 पेज की ब्लैंक कॉपी की मैं कमांड दूंगा और मुझे लगता है कि कोई पेपर जामिंग की समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने मोस्टली जो समस्याएं थी वो मैंने पहले ही नीट एंड क्लीन अपने बिहाफ पे कर दी थी, तो मशीन में अब कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। और ये भी सब मैंने नीट एंड क्लीन और सब ब्रश से सारे सेंसर वगैरह साफ कर दिए हैं और अब प्रिंट निकाल के देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। और मुझे अपने में पूरा कॉन्फिडेंस है कि मशीन अब चलेगी और कोई भी अब पेपर जामिंग की समस्या अब नहीं रहेगी मेरी इस मशीन में। ये देखिए MP2014D बहुत बढ़िया मशीन है रिको की और सिंपल फीचर्स हैं। ये शायद, हाँ ये पेज लगाना भूल गया था, ये मैं लगा रहा हूँ। सिंपल मशीन है, कोई भी बच्चा इसको चला सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल कमांड्स हैं। और रिको तो अब मिनोट्स में शायद चेंज हो गई है, पहले रिको ही थी। मशीन बहुत अच्छी है, मैं काफ़ी टाइम से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ नॉर्मल प्रिंट्स के लिए, नॉर्मल फोटोकॉपी के लिए। अगर आपको कहीं मिलती है तो आप ले लो, आधार के लिए या पैन कार्ड के लिए या छोटे मोटे काम के लिए फोटोकॉपी बहुत बढ़िया है। 2014D का मतलब हो गया 14 पेज पर मिनट, 14 पेज निकालती है पर मिनट, थोड़ी स्पीड कम है मगर क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। ओरिजिनल टोनर डालोगे और डेवलपर तो इसका कई हजार प्रिंट निकालने की क्षमता रखता है। तो ये थोड़ी बेसिक बातें मैंने अपनी आपको बताई हैं। और ये रिको की मैं फिर बता रहा हूँ, ये रिको 2014D की बात नहीं है, सारी मोस्टली जितनी भी कंपनियों की मशीन होती है सब में सेम ही टेक्नोलॉजी होती है, सेम ही बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। आपकी मशीन जो भी है, थोड़ा सा आप अगर टेक्निकल दिमाग अपना यूज करेंगे तो ये छोटे मोटे फॉल्ट आप खुद से कर सकते हैं। तो मैंने सारी मशीन कंप्लीट कर दिया, पावर कॉर्ड लगा दिया साइड में और मशीन कर दी है ऑन। और मैं कमांड देता हूँ, अभी 10 पेज मैं ब्लैंक इसमें निकालूंगा। ब्लैंक में मुझे पता लग जाएगी कि पेपर जामिंग की समस्या अभी है या सॉल्यूशन हो चुका है। थोड़ी वार्म अप हो रही है, मशीन वार्म अप लेगी और देखते हैं हम कामयाब हुए या नहीं हुए। और 15 अगस्त है आज, वीडियो मैं कल डालूंगा, तो आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी जो इस लाइन में वर्क करते हैं सबको ईश्वर काफ़ी उन्नति दे, मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। तो मैंने ये 10 कमांड की, ये 10 प्रिंट की कमांड दे चुका हूँ और ये बारी बारी से 10 पेज निकलेंगे। पेपर जामिंग की समस्या होगी तो अभी ये मुझे दिखा देगा। और जितनी स्मूथ मशीन चल रही है तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ अभी जामिंग आएगी, नॉर्मल मशीन चल रही है बिल्कुल ही स्मूथली और कोई किसी तरह का भी मुझे इशू इसमें अब लग नहीं रहा। तो दोस्तों, वीडियो पे अगर आप नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।